तो गाइस मुझे पता है यार, आप सभी लोग एक अच्छा इंडक्शन कुकर या फिर इंडक्शन कुकटॉप को ढूंढ रहे हो, क्योंकि अभी गैस का जो रेट है ना वो बिल्कुल आसमान को छू रहा है। एंड इसी वजह से गाइस आज की इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करने के बाद आपके लिए 5 बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप को मैंने चूज किया है। एंड अभी मैं आपको उसका एक एक बिल्कुल डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ और कौन सा कुकटॉप आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और हाँ गाइस, नंबर 1 कुकटॉप को तो बिल्कुल भी मत मिस करना। नंबर 1 और नंबर 2 तो बिल्कुल भी मत करना। प्लीज उससे बिल्कुल एंड तक देखते रहना। 5 ऐसे बहुत ही शानदार इंडक्शन कुकर के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। और बहुत ही अच्छे अच्छे कुकटॉप को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं इस टाइप के वीडियोस बनाता ही नहीं हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बनाता हूँ, किसी भी सर्किट के ऊपर बनाता हूँ, खुद से कुछ बनाता हूँ, रिपेयर करता हूँ और आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के आपको देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के ऊपर। लेकिन दोस्तों, हालांकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी ही पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों देखो, ये मैं अपने लिए नहीं, ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ यार, ताकि आपकी हेल्प हो सके। और हाँ गाइस, मैं आपसे पहले से ही क्लियर करके आपको दे देना चाहता हूँ कि मुझे भी किसी भी कंपनी ने पेड प्रमोशन नहीं करवाया है, यानी कि मैं कोई भी स्पॉन्सरशिप यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। कोई भी इंडक्शन कुकर को मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी कंपनी ने कोई पैसे नहीं दिए हैं और वैसे में ये मेरा टाइप का वीडियो नहीं है। बट हाँ, अभी सिचुएशन ऐसी है तो इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कि मेरा खुद का यानी कि रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी इंडक्शन कुकर। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर मैं अगली वाली वीडियो में उसका अनबॉक्सिंग भी करा के दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विशु नायक और आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिएटिव समॉन नेक्स्ट जनरेशन में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे है हमारा हेविल्स का ईवो कुक TC20 की। अगर मैं सबसे पहले वारंटी के बारे में बात करूं तो फिर आपको प्रोडक्ट पे 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। बात करें अगर मैं टाइमर की बताऊं तो फिर आप इसमें 1 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का टाइमर सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैगी पकानी है तो फिर आप उसमें 5 मिनट का ही इसमें सेट करना, क्योंकि वैसे भी 2 मिनट में मैगी नहीं बन सकती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा ट्राई किया है कि 2 मिनट में मैगी बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो इतने सही तरीके से नहीं बन पाती है। और वैसे भी तो मैंने इसे पकाने के बारे में ही बोला है कि आप इसमें 5 मिनट का टाइमर सेट करना, क्योंकि मैगी को पकाने में ही आपको 5 मिनट का तो टाइम लगेगा, लेकिन पूरा आपको बर्तन को धो के उसके अंदर मैगी सर्व करने से आपको लगभग 10 से 15 मिनट का तो समय लग ही जाता है। तो फिर 2 मिनट में मैगी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ गाइस, चले अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। बात करते हैं बर्तन की, यानी कि आप इसमें कौन सा यूटेंसिल का यूज कर सकते हो, यानी कि कौन से बर्तन का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें आप अगर इंडक्शन बेस का अगर आपके पास कोई बर्तन है तो फिर चल जाएगा। अगर आपके पास कोई स्टेनलेस स्टील या स्टील का कोई भी बर्तन है तो फिर आप इसमें इजीली यूज कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि जितने भी सारे यहाँ पर मैं इंडक्शन कुकर के बारे में बताने वाला हूँ ना, आपको बस उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप इसमें बर्तन यूज करोगे तो फिर उसका जो हीटिंग पार्ट है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो जो बर्तन का जो नीचे वाला जो हीटिंग सरफेस है वो आपका कर्व नहीं होना चाहिए। अगर वो कर्व होगा तो फिर हीटिंग इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं काम करेगा, बिल्कुल ही काम नहीं करेगा इंडक्शन कुकर पे या इंडक्शन कुकटॉप पे। बात एक ही है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इसमें कौन से टाइप के बर्तन का यूज कर सकते हो। तो कर्व सरफेस वाला जो भी बर्तन होता है ना आपका यूटेंसिल का, तो फिर वो इसमें यूज नहीं होगा। किसी भी कुकटॉप पे, किसी भी इंडक्शन कुकर पे वो काम नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई सा भी बर्तन है, अगर हल्का सा भी वो उसका प्लेन सरफेस है ना हीटिंग पार्ट का, तो फिर आप उसमें इजीली यूज कर सकते हो। अगर वो फ्लैट सरफेस अगर नहीं हो उसका, तो फिर आप इसमें इजीली यूज नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा भी फ्लैट होगा तो फिर हीटिंग होगा। लेकिन अगर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप इसमें फ्लैट सरफेस वाला कोई सा भी स्टील का बर्तन हो या फिर इंडक्शन बेस्ड का बर्तन हो, आप इसमें इजीली यूज कर सकते हो। बात करते हैं रेटेड वोल्टेज की, तो फिर इसमें आपको 230 वोल्टेज आपको देना है इनपुट में। 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का जो AC करंट होता है, आप इसमें इजीली इनपुट में दे सकते हो। बात करेगी पावर कॉर्ड के लेंथ के बारे में, तो पावर कॉर्ड का जो लेंथ है वो लगभग आपका 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक का हो जाएगा, जो कि एक इंडक्शन कुकर के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ में ये जो केबल है ये आपको 16 एम्पियर का प्लग मिल जाएगा। याद रखना दोस्तों,
चाहे कोई सा भी इंडक्शन कुकर हो, आपका जो प्लग है ना वो हेवी का होना चाहिए। यानी कि आपका जो घर में जहाँ पर आप इंडक्शन कुकर का प्लग लगाओगे वो आपका हेवी होना चाहिए, क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज्यादा वाटेज का होता है। तो आगे मैं इसके वाटेज भी बताऊंगा। तो फिर इसकी रेटेड पावर है 2000 वाट्स, जो कि खाना पकाने में बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही अच्छा है। और बात करें प्राइस की, तो फिर आपको बॉक्स में इसकी एमआरपी 5545 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको ये अंडर 4500 के आसपास इसे इजीली मिल जाएगा। बात करें अगर बॉक्स के अंदर कि आपको क्या क्या मिलता है, तो फिर इंडक्शन कुकर आपको सबसे पहले मिल जाएगा, जो कि हमारा मेन यूनिट है। साथ ही साथ आपको इसमें एक 1 ईयर का वारंटी कार्ड भी मिल जाएगा। बात करें डिजाइन की, तो फिर मेटल बिल्ड के साथ ये आता है एंड इसमें टफन ग्लास का यूज किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा है। पीछे की साइड पर आपको फाइबर बॉडी देखने को मिलती है, और हाँ पीछे वेंटिलेशन के लिए फैन भी दिया गया है, जो कि जरूरी है इसको जल्दी से जल्दी ठंडा रखने की। और हाँ गाइस, जब आप इंडक्शन कुकर को ऑफ कर दोगे ना, तो फिर फैन चलता रहेगा और आपको मेन लाइन से इसे नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आप इसे मेन लाइन से निकालोगे तो फिर आपका इंडक्शन कुकर ठंडा नहीं होगा दोस्तों। तो इसी वजह से आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका इंडक्शन कुकर ऑफ हो जाता है, लेकिन उसका फैन जो है वो आपका चलता रहेगा, तो फिर आपको उसे चलते ही रहना है। यानी कि अगर उसका चलते चलते उसका फैन अगर ऑटोमेटिक से ऑफ हो जाता है, तो ही जाके आप उसका जो मेन लाइन है उसे आप कट कर सकते हो। बात करें अगर फीचर्स की, तो फिर आपको इसमें 8 कुकिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक है फ्राई का, एक है बॉयल का। फ्राई में भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, बॉयल में भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्राई में आपको स्टर फ्राई, फ्राई और डीप फ्राई का ऑप्शन मिल जाता है, और बॉयल में आपको कीप वार्म, वाटर और मिल्क का ऑप्शन मिल जाता है। बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, वाटेज देखने को मिल जाएगा और टाइमर देखने को मिल जाएगा। और हाँ, टेम्परेचर को आप अपने हिसाब से मैनुअल करके एडजस्ट कर सकते हो, प्लस और माइनस के बटन को दबा के। तो बटन में इसमें पावर ऑन ऑफ के लिए मिल जाता है, मैनुअल मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, प्रेशर कुकर के लिए मिल जाता है, स्लो कुक का भी मिल जाता है, जहाँ पर आप इसमें यानी कि जो कुकिंग है वो आपकी बहुत ज्यादा स्लो होगी, कम हीट होगा। और एक सूप के लिए है, चपाती के लिए है, डोसा के लिए है। चपाती और डोसा वो एक ही चीज है, ग्रेवी के लिए है और एनर्जी के लिए है। एनर्जी का मतलब यहाँ पे ये है कि वो एक स्लो यानी कि स्लो कुकिंग होगा, यानी कि बहुत धीरे धीरे होगा, कम एनर्जी से कुकिंग हो जाता है। तो एनर्जी वाला ऑप्शन उसी के लिए ही दिया गया है। बाकी इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी है, जैसे कि चाइल्ड लॉक हो गया, यानी कि कोई यानी कि बच्चे इसे खुद से यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है हमारे इसमें ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन, यानी कि ये ज्यादा गर्म नहीं होगा, अगर ज्यादा गर्म हो जाएगा तो उसके लिए इसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई है। बाकी यहाँ एक और फीचर है ऑटोमेटिक का, अगर आप इसके अंदर बर्तन यानी कि इसके ऊपर ना बर्तन अगर रखोगे तो ही जाके ये हमारा ऑन होगा, अदरवाइज ये हमारा ऑन नहीं होगा। एंड ये हमारा इसके अंदर एक ना आपको एरर का एक ब्लिंक होके आपको शो करेगा, लेकिन हाँ ऐसा सभी में ही है, ठीक है। सभी प्रेशर कुकर सॉरी इंडक्शन कुकर में ऐसा ही होता है कि आप उसमें जो भी बर्तन रखोगे तभी जाके वो आपका चालू होगा, अगर आप नहीं रखोगे तो फिर वो आपका ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा। और आपको इसमें बीप की भी आवाज मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर बजर है। एंड ऐसा तो सभी के ही, यानी कि जैसे आप बटन को प्रेस करोगे तो फिर बीप की तो आवाज आती है, ऐसा हर एक इंडक्शन कुकर में अवेलेबल होता है। तो 4th नंबर पे है हमारा बजाज मेजेस्टी ICX नियो। एंड हाँ गाइस, इसमें बॉक्स के ऊपर ही मेंशन किया गया है 130 वोल्ट से लेकर आपको 260 वोल्ट आपको इसमें इनपुट देना है। यानी कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वर्किंग रेंज वोल्टेज, यानी कि वर्किंग वोल्टेज रेंज इसमें यही दिया गया है। बाकी रही इसमें वारंटी की, तो वारंटी आपको 1 साल की मिल जाएगी। और अगर बात करें वाटेज की, तो फिर वाटेज इसके अंदर है 1600 वाट्स की। और बात करें वोल्टेज की, तो नॉर्मल आपके घर पे 230 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट होती है, तो ये इजीली हमारा इसी से ही वर्क करेगा। बाकी अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, तो फिर आपको ये फ्लिपकार्ट पर अभी 3376 के आसपास आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसे अंडर 3400 भी कह सकते हो। बात करें बॉक्स के अंदर क्या क्या है, तो बॉक्स के अंदर आपको इसमें इंडक्शन कुकर और एक 1 ईयर का वारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा। बात करें बटन्स की, तो फिर आपको इसमें पावर ऑन ऑफ का बटन मिलेगा, मैनुअल का मिलेगा, जहाँ पर आप इसमें टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। मिल्क का मिलेगा, टी का मिलेगा, बॉयल का मिलेगा, फ्राई का मिलेगा, करी का मिलेगा, डोसा, इडली, रोटी, ये सारी चीजें इसमें बटन्स आपको मिल जाएंगे। एंड इसमें वाटेज और टेम्परेचर के लिए भी एक LED इंडिकेशन लेवल है, यानी कि जितना भी टेम्परेचर होगा और वाट होगा, यानी कि जितना ये वाट कंज्यूम करेगा उतना ही लेवल पर आके इसकी रेड कलर की LED लाइट
ग्लो होगी। बात करें डिजाइन की तो ये काफी ज्यादा स्लिम है, काफी ज्यादा मतलब इतना भी नहीं लेकिन हाँ स्लिम भी बहुत। और बैक में पीछे फैन तो दिया ही गया है ताकि ज्यादा हीट ना हो, और कॉर्नर में वेंटिलेशन के लिए भी जगह दी गई है ताकि जो हीट है वो बाहर आ सके। बाकी हाँ एक चीज नोट करने वाली है कि जो भी आप बटन को इसमें यूज करोगे यानी कि किसी भी इंडक्शन कुकर में यूज करोगे तो फिर जो भी प्रीसेट मेन्यू सिलेक्ट होगा या फिर कोई सा भी मेन्यू सिलेक्ट होगा तो वहां पर उसके ऊपर रेड कलर की इंडिकेशन शो होगी। दैट मीन्स आपको ये पता चल सकेगा कि कौन सा ऑप्शन अभी ऑन है। तीसरा है हमारा पिजन की तरफ से आने वाला 1800 वाट का इंडक्शन कुकर, जहाँ पर आप इनपुट वोल्टेज दे सकते हो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एसी इनपुट आप दे सकते हो, एंड पावर वाटेज इसके 1800 वाट की है। साथ में आपको इसमें 100 पुश बटन मिल जाएंगे और 33% की एनर्जी सेविंग भी इसमें है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ 1 ईयर की आपको वारंटी भी मिल जाएगी। अब ये किसके लिए सूटेबल, तो ये रोटी, डोसा, डीप फ्राई, प्रेशर कुकर, बॉइल्ड मिल्क, करी और इडली के लिए सूटेबल है। बात करें प्राइसिंग की तो फिर 3195 आपको बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको ये 2000 के आसपास मिल जाएगा। बॉक्स में आपको इंडक्शन कुकर मिलेगा और एक यूजर मैनुअल मिलेगी और एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा। बात करें बटन्स की तो फिर आपको करंट और वोल्टेज के लिए एक बटन मिल जाएगा जो कि आप अपने डिस्प्ले में देख सकते हो। साथ ही साथ टेम्परेचर को सेट करने के लिए यहाँ पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का एक दो बटन यानी कि दो बटन मिलते हैं, नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का। तो फिर आप उससे टेम्परेचर को डाउन भी कर सकते हो और अप भी कर सकते हो। एंड इसमें आपको प्रीसेट मेन्यू कुकर का मिल जाता है, साउटी का मिल जाता है, करी का मिल जाता है, मिल्क का मिल जाता है, तवा का मिल जाता है, डीप फ्राई का मिलता है, इडली का मिलता है, फंक्शन के लिए मिलता है और एक पावर ऑन ऑफ करने के लिए मिलता है। बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो फिर प्लास्टिक का है एंड बैक साइड में आपको वही सेम सारी चीजें मिल जाएंगी, फैन वगैरह मिल जाएगा। और पीछे की साइड में आपको एक कस्टमर असिस्टेंट के लिए एक छोटा सा यूजर मैनुअल टाइप का दिया गया है, स्टिकर लगाया गया है, जहाँ पर इसमें सारे के सारे एरर्स को यानी कि आपको पता चलेगा कि ये जो एरर है ये क्यों आ रहा है। जैसे कि E0 का होता है, E0 का मतलब ये होता है कि जब तक आप इसमें यानी कि E0 एरर का मतलब ये है कि जैसे आप इसमें फैन को रखोगे तो जाके ये एरर बंद होगा। इसका मतलब ये है E0 का कि जैसे आप इसमें फैन को हटाओगे या फिर फैन इसके ऊपर नहीं रखा होगा या फिर कढ़ाई वगैरह आप इसमें कुछ भी नहीं रखोगे तो फिर तब तक ये इस तरीके के एरर दिखाएगा कि इसके अंदर यानी कि इसके ऊपर कुछ रखा ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसे रखो, उसके बाद भी एरर अपने आप बंद हो जाएगी एंड आपका जो इंडक्शन कुकर है वो ऑन हो जाएगा या फिर इंडक्शन कुकर। दूसरा है हमारा प्रेस्टीज का पिक 16.0 प्लस इंडक्शन कुकर, जहां पर आपको 1 ईयर का प्रोडक्ट का वारंटी मिलता है। बात करें की स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि पावर रेटिंग है 2000 वाट्स की और साथ ही साथ इसमें भी बजर भी होता है भाई। और बात करें पैनल कंट्रोल्स की तो फिर पैनल कंट्रोल्स में आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं। डिस्प्ले में टेम्परेचर सेट करने के लिए माइनस का और प्लस का भी बटन दिया जाता है एंड इसमें आप वाटेज लेवल इंडिकेटर भी मिल जाता है और इसमें आपको टाइमर का भी ऑप्शन मिलता है और पॉज करने का भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। बात करते हैं अगर इसकी मिनिमम टेम्परेचर की, मिनिमम टेम्परेचर ये आपका 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है जो कि 120 वाट को कंज्यूम करता है। और अगर बात करें मैक्सिमम की तो फिर मैक्सिमम में ये आपका 240 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है और वाटेज ये आपका 2000 वाट कंज्यूम करता है। और इसमें आपको 8 प्रीसेट मेन्यू मिल जाते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर, करी, डोसा और चपाती के लिए एक बटन, इडली, डीप फ्राई, हीट मिल्क, कीप वार्म और साउथ। और इसमें पावर ऑन ऑफ का बटन तो दिया ही जाता है। बात करें इसके वेट की तो ये काफी ज्यादा लाइट वेट है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया। बात करें इसके अंदर कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स है तो इसके अंदर आपको 4 kV यानी कि 4 किलो वोल्ट तक का ये आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन को ये झेल सकता है, यानी कि इससे आपका इंडक्शन कुकर खराब होने से बच सकता है, यानी कि इससे आपका इंडक्शन कुकर खराब होने से बच जाएगा। बाकी आप इसमें स्टील और इंडक्शन बेस का ही यूटेंसिल का यूज कर सकते हैं। और हाँ, सभी में सरफेस बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, नीचे का जो हीटिंग सरफेस है वो आपका फ्लैट ही होना चाहिए, तभी जाके खाना आपका अच्छे से पकेगा। बात करें प्लग की तो फिर ये आपका 16 एम्पियर का है, तो इसी वजह से आप अपना प्लग को भी चेक कर लेना। हर एक इंडक्शन कुकर के मैंने बारे में बता ही दिया है, तो फिर आपको हर एक इंडक्शन कुकर में आपको प्लग का तो आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो प्लग है वो ज्यादा एम्पियर का होना चाहिए, कम एम्पियर का होगा तो फिर आपका जो सॉकेट है उसमें प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। और हाँ, याद रखना
खाना पकाने के बाद तुरंत से आपको उसका जो हीटिंग सरफेस है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे उसका हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, आपको वहाँ पे उसे टच बिल्कुल भी नहीं करना है, वो काफी ज्यादा हीट होता है। तो फिर 10-15 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक उसे छोड़ने के बाद आप उसे टच कर सकते हो। बात करते हैं इसके अंदर एक और फीचर है ऑटोमेटिक शट ऑफ का, यानी कि अगर आप बर्तन हटाना भूल भी जाते हो तो फिर ये आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। बात करें अगर इसकी डिजाइन की, तो फिर इसका लुक स्लिक ब्लैक है और ये एंटी मैग्नेटिक वाल के साथ आता है ताकि रेडिएशन सिर्फ बर्तन तक रहे और हीटिंग एफिशिएंसी बढ़े। अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर पावर सेवर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे कि ये हुआ कि ये बर्तन के साइज के हिसाब से हीट होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो सके। दूसरा है एरोडायनेमिक कूलिंग सिस्टम, यानी कि इसका फैन काफी ज्यादा साइलेंट है और बहुत जल्दी इसे ठंडा कर देता है ताकि इंटरनल पार्ट्स लंबे समय तक चल सके। तीसरा है इसमें इंसेक्ट प्रोटेक्शन, यानी कि इसका जो डिजाइन है, इस डिजाइन से कोई भी कीड़े मकोड़े जैसे कि छोटे कॉकरोचेस वगैरह ये इतनी आसानी से इसमें घुस नहीं सकते हैं, जो कि इसकी लाइफ और भी ज्यादा बढ़ा देती है। नंबर 1 पे है फिलिप्स का वीवा कलेक्शन HD 4928/01। ये जो इंडक्शन कुकर है, ये बहुत ही बेस्ट है भाई, बिल्कुल नंबर 1 पे मैंने इसलिए रखा है। एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके वाटेज की, तो ये आपको 2100 वाट का मिल जाएगा, यानी कि 2100 वाटेज का यहाँ पर ये मिल जाएगा। बात करें पावर कॉर्ड की लेंथ की, तो फिर ये आपको 1.2 मीटर्स का मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ बॉक्स के अंदर आपको इंडक्शन कुकर मिल जाएगा, एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी और एक सेफ्टी लीफलेट भी मिल जाएगा। बात करते हैं सरफेस मटेरियल की, तो ये आपको फुल ग्लास पैनल के साथ मिल जाएगा, जो कि सिक और फिनिश के साथ आता है। बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो एक्सीलेंट है भाई, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। और फ्रंट साइड यानी कि जहाँ पे फ्रंट साइड जहाँ पर कॉइल यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट है, वो पूरा ग्लास का है। और कलर कॉम्बिनेशन इसका सिल्वर और ब्लैक कलर का है, जो कि दिखने में बहुत ही शानदार लुक देता है। बात करें कंट्रोल पैनल की, तो फिर आपको इसमें डिस्प्ले LED इंडिकेटर, जो कि लेवल्स को बताएगा कि कितना टेम्परेचर है और कितना वाटेज से कंज्यूम करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ उसी प्रकार का। और डिस्प्ले तो आपको वैसे भी साथ में मिलता ही है। बात करें अगर इसके प्रीसेट मेन्यू की, तो फिर आपको इसमें 6 प्रीसेट मेन्यू मिल जाता है। एक है मैनुअल का, दूसरा है डोसा और रोटी, यानी कि रोटी और डोसा जो है वो यानी कि एक ही बटन है। उसके बाद है ग्रेवी, स्टेयर फ्राई, स्लो कुक, प्रेशर कुकर, टेम्परेचर और टाइमर का, जो कि आप प्लस माइनस को क्लिक करके उसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैनुअल का जो है वो आप इसमें टेम्परेचर और टाइमर को भी सेट कर सकते हो। बात करें इसके टॉप फीचर्स की, तो फिर इसमें फास्ट कुकिंग मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको 2100 वाट का आपको कॉइल मिल जाता है, जो कि खाने को बहुत ही जल्दी पकने देता है, यानी कि इंस्टेंटली हीट हो जाता है। यानी कि इसका 2100 वाट का आउटपुट हीट को इंस्टेंटली ट्रांसफर करता है, जिससे खाना बहुत ही अच्छा पकता है। दूसरा है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्नोलॉजी, इससे बर्तन गर्म होता है, पूरा स्टोव इसमें गर्म नहीं होता, इसलिए ये गैस के मुकाबले सेफ और फुल टच रहता है। बात में अगर करूँ टाइमर फंक्शन की, तो फिर इसमें भी आपको 1 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का टाइमर आपको मिल जाएगा, और टाइमर जैसे ही पूरा हो जाएगा तो ये आपका ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा। बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो फिर ये आपको 5995 का मिलेगा, बट ऑफर प्राइस में ये आपको ऑनलाइन पर 3200 यानी कि 3200 रुपीज से लेकर आपको 4500 रुपीज के बीच में आपको ये अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। तो वैसे आपको इनमें से कौन सा लगा? मुझे तो नंबर 1 वाला सबसे अच्छा लगा। आपको कौन सा लगा आप मुझे कमेंट करके बता देना, और याद करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक इंडक्शन कुकर की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एंड आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप इसे किस तरीके से यूज कर सकते हो। वैसे सारे के सारे जितने भी इंडक्शन कुकर के मैंने बारे में आपको बताया है, तो वो उनका जो इसे चलाते कैसे वो बिल्कुल सेम लगभग होता है, किसी किसी में अलग भी हो सकता है, लेकिन आपको वो वाली वीडियो देखनी जरूरी है, यानी जो भी मैं अपलोड करूंगा इसके बाद। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, याद करके इस वीडियो को ना शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि भाई अगर एक बार अगर गैस की रेट भैया आसमान को छू गई तो वह सब खत्म, क्योंकि सभी के सभी आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से खरीद लो भाई। और हाँ, मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहले से मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से आपको मैं जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। गाइस मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।